बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट उकाड़ा से अजहर शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक। आज हम बात कर रहे हैं एक इंतहाई अहम और हसास नौइयत के मामले की। मेरे कब में आप देख रहे हैं कि किस तरह से पंजाब गवर्नमेंट के उन अहकामात की रोशनी में जिसमें 1965 के ट्रैफिक कवानीन में जो तरमीम की गई है 9 शिक्के मजीद ऐड करते हुए उनको बाकायदा तौर पर मंजूर कर दिया गया है। अब ये एक कानून भी बन चुका है जिस पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की वाज़ेह हदायत की रोशनी में DPO उकाड़ा राशिद हदायत तमाम SDPOs, DSP ट्रैफिक, PHP और दिगर जो पुलिस के और कानून नाफज करने वाले अदारे हैं वो पूरी तरह से मुतहरक हो चुके हैं। वो अफराद जिनके पास मोटरसाइकिल सवारों के हेलमेट मौजूद नहीं है या नौउम्र बच्चे जो कि ट्रैफिक कवानीन की यकसर खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इसके साथ साथ रॉन्ग साइड से आना, रॉन्ग पार्किंग करना, ओवरलोडिंग और दीगर जितने भी ट्रैफिक के कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने के हवाले से बाकायदा तौर पर जो मुहिम है उसको कामयाब किया जा रहा है। DPO उकाड़ा राशिद हदायत खुद तमाम SDPOs और SHOs भी इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं और कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान अब तक 551 के करीब वायलेशन पर मुकदमात का अंदराज हो चुका है, जिसमें 9 उम्र तालिबे इल्म जो कि मोटरसाइकिल चलाने की जिनको इजाज़त नहीं थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ ऐसे अफराद जिन्होंने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी, जिन्होंने हेलमेट का इस्तेमाल नहीं किया था या रॉन्ग साइड से आ रहे थे, उनके खिलाफ भी मुकदमात का अंदराज किया जा रहा है। इस मुहिम के हवाले से अगर जुर्मानों की बात की जाए तो गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान अब तक उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट के 21 थानों की हदूद में 50 लाख से ज़ायद रेवन्यू भी महकमा ट्रैफिक ने इकट्ठा कर लिया है। तो इस हसास नौइयत के मामले पर आज ना सिर्फ हम वालिदैन से बात करेंगे, टीचर्स सासा ग्राम से भी बात करेंगे, महकमा पुलिस के अफसरान DSP ट्रैफिक से भी बात करेंगे, ट्रेड यूनियन के नुमाइंदों से भी बात होगी और DPO उकाड़ा राशिद हदायत का भी मौक़िफ़ जानेंगे कि किस तरह से उकाड़ा शहर में कानून के इस पर अमल दरामद किया जा रहा है। तो आइए नाज़रीन बात करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, अफसरान भी मौजूद हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि इस पाबंदी के हवाले से और इस पाबंदी पर इतलाक़ के हवाले से उनका क्या कहना है। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक कवानीन में अमेंडमेंट करते हुए 9 शिकों का इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से क्या हमको लोगों को इस हवाले से चाहिए कि इस पर अमल पैरा हो और डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया क्या कर रही है, कैसे क्रैकडाउन किया जा रहा है, जो 9 उम्र बच्चे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मेरे साथ यहाँ पर उकाड़ा के मारूफ वकील पंजाब बार कौंसिल के रुकन रौ अशरफ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। रौ साहब, ये बताइएगा, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से एक नया जो है वो शिकों का इजाफा करके ट्रैफिक कवानीन का इतलाक़ कर दिया गया है, इसमें 9 उम्र बच्चे भी आ रहे हैं, आम शहरी भी हैं, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये कवानीन कैसे हैं और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि ये कानून इंसानी हकूक़ के भी ख़िलाफ़ है और लोगों के फंडामेंटल राइट्स के भी ख़िलाफ़ है, क्योंकि पहले इस कानून पे अवेयरनेस देनी चाहिए थी। उसके बाद आज आप एक स्टूडेंट पे FIR दे देते हैं, आप उसका करैक्टर दाग कर देते हैं। कल को वो किसी जॉब में अब्रॉड सफ़र करने के लिए उसके तो करैक्टर पे निशान आ गया। और स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कॉलेज जाना है, वो अपनी बच्चियों को, बहनों को लेकर कॉलेज जाते हैं, उन पे आए रोज़ आप FIR का सिलसिला शुरू कर दिया। फ़ाइन की हद तक ठीक था, फ़ाइन करते और इसको साथ ऐसे भी किया जा सकता था। आज आप हेलमेट ना पहनने की वजह से 2000 फ़ाइन कर रहे थे। क्या अच्छा होता कि किसी को रोक के कहते कि 2000 का हेलमेट ख़रीद लो, नेक्स्ट आपने पहनना नहीं, पहन के निकलना है। क्या ही अच्छा होता कि उनको बेचारों को लाइसेंस की बाबत कहते हैं कि लाइसेंस नहीं है, आपकी टीम खड़ी होती वहाँ, उसका लाइसेंस बनाते, उसको कहते ये इसकी फ़ीस जमा करा दे। कानून कोई भी बनाया जाए वो इस्लाह मुआशरा के लिए होता है, सज़ा के लिए नहीं होता। आज इस कानून की मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ। बीइंग ए मेंबर पंजाब बार कौंसिल, मैं समझता हूँ कि ये स्याह कानून है, इसको फौरी तौर पर स्टॉप करना चाहिए और हर फोरम पे जाके अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए। लोगों में ये अवेयरनेस आए, लोगों के लाइसेंस ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होती है। आज पूरा शहर थानों में ब्लॉक है, नौजवान बच्चे स्टूडेंट्स हैं, उनका करैक्टर आज ख़त्म किया जा रहा है। जॉब होल्डर लोग हैं, उन पे FIRs हो रही हैं। अदालतों में जो असल मुकदमात है वो सुने नहीं जा रहे, 200, 400 लोगों के ये ऐसे फेक FIRs आ रही हैं। लिहाजा मैं CM पंजाब से भी गुजारिश करता हूँ और यहाँ
मैं वकला बरादरी से भी गुजारिश करता हूँ, हुकूमत से भी कहता हूँ कि इस पे अवेयरनेस पैदा करके इस पे अमल दरामद फौरी रोक कर फिर उसमें आगे जाके किया जाए। इस तरह आप इस नस्ल का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं और ये बहुत भयानक नतायज होंगे इसके। आई स्ट्रांगली कंडेम दैट एक्ट। राव साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इस कैंपेन को लॉन्च करने से पहले कम से कम कितना टाइम दरकार था कि लोगों में अवेयरनेस आ जाती, और आप क्या समझते हैं कि इस मुहिम के जारी रहने के बाद क्या वाकई ही इंसानी जिंदगियां महफूज होंगी और ट्रैफिक हादसात में वाज़ेह कमी आएगी? मैं ये कहता हूँ कि इसकी हर फोरम पे पहले एडवर्टीजमेंट होती, सेमिनार होते, बार्स में फंक्शन होते, कॉलेजेस में होते, हर जगह पे ये अवेयरनेस दी जाती, लाइसेंस के अजरा को आसान बनाया जाता। आज आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके देखें कितना मुश्किल प्रोसेस है, उसको आसान बनाया जाता, लोगों को लाइसेंस दिए जाते, लोगों को हेलमेट की अवेयरनेस दी जाती। उस अवेयरनेस के कुछ 6 मंथ प्रोसेस के बाद आप इसको लॉन्च करते तो आपको इसका फ़ायदा होता। इस तरह आप अपनी एक नस्ल का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। तो मैं खुदारा और बाब अख्तियार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर गौर करें। ये हमारे बच्चे हैं, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इनका मुस्तकबिल आप FIR पे FIR दे के बर्बाद कर रहे हैं और वालिदैन सख्त परेशानी में हैं। तो मैं इसलिए गुजारिश करता हूँ कि इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद रोक देना चाहिए। थैंक यू। जैसा कि माशरे के मेन स्टेक होल्डर मेंबर पंजाब और राव अशरफ का यही कहना था कि हम इस कैंपेन की मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस कैंपेन को लॉन्च करने से पहले कम 1 महीने का अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती, उसके बाद माशरे के हर फर्द तक ये वाज़ेह मैसेज जाता, तो तब ये मुमकिन था। अब इसके नुकसान ये हो रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनका जो कैरियर है, उनका जो करैक्टर है, उस पर एक बदनुमा दाग लग गया है और वो बहुत परेशान है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, कचहरियाँ, वो लोगों से मुतासरीन से भरी पड़ी हैं। तो इनका ये कहना है कि इस हवाले से हम पंजाब बार कौंसिल में आवाज़ भी उठाएंगे और इसके तदारक के हवाले से, इसमें अमेंडमेंट के हवाले से पूरी जदोजहद की जाएगी ताकि इस मुहिम को कामयाब अपनी जगह बनाया जाए, लेकिन लोगों को फैसिलिटेट भी किया जा सके। हाँ जी बिल्कुल नाजरीन, जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट की जानब से ट्रैफिक कवानीन में 9 शिक्कों के इजाफे के बाद 1965 के कवानीन में मुकम्मल तौर पर तरमीम के बाद उसको लागू कर दिया गया है, तो उसके इतलाक के बाद यहाँ सुबह भर के तमाम कानून नाफज करने वाले अदारे अपने अपने अजला में पूरी तरह से मुतहरक हैं। वहीं उकाड़ा पुलिस के तमाम SHOs भी अपनी अपनी बीट में अपने अपने सर्कल में काम कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर जहां बट्टू SHO A डिवीजन मौजूद है, इनसे जानते हैं। बट्टू साहब, आप ये बताइएगा कि गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान इस कानून के इतला के बाद कैसे A डिवीजन पुलिस मुतहरक है और क्या क्या कार्रवाइयाँ आपने की हैं? जी, इसमें सबसे पहले तो मैं अर्ज करता चलूँ कि सबसे पहले तो हमने ये अवेयरनेस दी है पब्लिक को। पहले 3 दिन हमने कैंपेन चलाई है, इसमें हमने राउंड अबाउट 2000 पम्फलेट तकसीम किया है। 100 से ज़्यादा हमने बैनर्स लगाए, बड़े पैनाफ्लेक्स लगाए हैं। उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर अवेयरनेस दी है। जब ये सारी चीज़ें हो गई हैं तो फिर हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए फिर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो अभी पिछले 3 दिन से आज तक मोर देन 50 हम FIR दे चुके हैं जो वायलेशन थी लॉ की। उसके बाद मोर देन 400 हम चलान कर चुके हैं शहर में। इसके साथ साथ हम शहरियों को आगाह भी कर रहे हैं, उनको अवेयर भी कर रहे हैं और उनसे हम रिक्वेस्ट भी करते हैं। एज ए SHO A डिवीज़न में तमाम शहरियों से, मुअज़्ज़ज़ शहरियों से इल्तमास करता हूँ कि वो घर से निकलें, जब रोड पर आए तो अपने ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करें। और दूसरी बात है कि रोड पर हमें जल्दी क्यों होती है, जाकर हमने कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और सारी उम्र के लिए आप अपाज हो जाते हैं, अल्लाह ना करे आपकी ज़रूरत है आपकी फैमिली को, आपके घर वालों को, तो आप थोड़ा सा केयर करें, ख्याल करें और ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करें। और बट्टू साहब, ये बताइएगा कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो नौउम्र जो है मोटरसाइकिल सवार हैं, तो उस हवाले से क्या तलीमी अदारों में कोई अवेयरनेस का सेशन शुरू किया गया है? अगर किया गया है तो अब तक उसके क्या समरा सामने आ रहे हैं सर? जी, इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ, ये तमाम स्कूल और कॉलेज में हमने पम्फलेट तकसीम किए हैं, उनके सरबराहान से हमने मीटिंग की है, उनको भी हमने, बच्चों को भी गाइड किया है, उधर भी वर्कशॉप्स की हैं हमने और उसके रिज़ल्ट भी पॉजिटिव आ रहे हैं। और उसमें अभी आप देखेंगे लोग धड़ाधड़ लाइसेंस बनवा रहे हैं, हेलमेट ख़रीद रहे हैं और ट्रैफिक की आप रोड पर भी चेक कर लें। मेरे ख्याल में जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ 80-90% जो है ना वो पाबंदी कर रहे हैं। अभी कुछ हैं, वो वक्त थोड़ा सा लगेगा और इंशाल्लाह ये 100% कंप्लाइंस हो जाएगी और इसमें ही एक सेहतमंद माशरा तश्कील पाएगा।
आज जैसा कि SHO 8 डिवीजन जहां जेब बट्टू का यही कहना है कि अब तक गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान जो वायलेशन पर कार्रवाइयां की गई हैं उस हवाले से पूरे शहर में एक मैसेज बाज़ाता तौर पर कन्वे हो चुका है और इसके समराट इंसानी जिंदगियों को ज़िया को रोकने के हवाले से, हादसात की रोकथाम के हवाले से सामने आ रहे हैं। और इस ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से जिस तरह डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की तमाम पुलिस मुतहरक है, तो ए डिवीजन पुलिस के जवान और टीमें भी पूरी तरह से मुतहरक हैं। तो शहरी किसी भी सूरत ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन ना करें ताकि उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े। और उनके अगर बच्चों पर FIR का अंदराज होता है तो उनका जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब होगा और उनका करैक्टर सर्टिफिकेट उसमें वो लग के आएगा कि उनके खिलाफ मुकदमात का अंदराज हो चुका है। तो हमको मुकम्मल तौर पर एक फर्द शनास शहरी होने के नाते हमको ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते हुए उकाड़ा पुलिस के कप्तान राशिद हदायत के बाजू मजबूत करने चाहिए। जी नाज़रीन, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के हवाले से और चालान किए जाने के हवाले से, आम शहरियों को मसाइल के हवाले से इस मुहिम को किस तरह से कामयाब बनाया जा सकता है, मैं बात करूंगा। मेरे साथ उकाड़ा के एक जिम्मेदार मीडिया पर्सन मौजूद हैं, सलमान चौधरी, इनसे बात करते हैं। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब बताइएगा, आप कैसे देखते हैं वज़ीर आला मरियम नवाज की ये जो मुहिम शुरू की गई है जिसमें नए कानून के इतलाक़ के बाद 9 शिकों का इजाफा करने के साथ साथ कानून साजी भी हो गई है, उसका इतलाक़ भी हो गया है, तो तमाम अजला में ये कानून नाफद हो चुका है, उकाड़ा में भी कार्रवाइयाँ जारी हैं, तो आप इसको किस तनाज़ुर में देखते हैं? इस कानून की इस्लाहात जो हुई हैं ये पहले बहुत ज़रूरी थी, ये अब भी ज़रूरी है, क्योंकि एक शहरी के लिए इन कानून को इम्प्लीमेंट करना ये उसकी ज़िंदगी के लिए, उसके बच्चों के लिए और आने वाली जो नस्ल है हमारी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका इतलाक़ इस तरीके से करना कि 3 दिन पहले बताया जाए और चौथे दिन एक्शन शुरू हो जाए, आप यकीन करें, आप देखें ट्रैफिक ऑफिस के बाहर वहाँ पे लंबी कतारें लगी हुई हैं, गांव से आने वाले लोग, छोटे छोटे ये अदारे हैं, लेकिन इनको काम इतना बड़ा सौंप दिया गया है कि पंजाब लेवल के लोगों को जो है ना वो पूरे पाकिस्तान का काम सौंप दिया गया है। ऐसा नहीं होता। अब देखिए वो लाइनों में लगे हुए हैं, सारा दिन सारी रात वो लाइनों में लग के एक अपना लाइसेंस बनवा रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल अब बन चुकी है कि हेलमेट जो है वो आपको यहाँ पे शॉर्ट नज़र आ रहा है मार्केट में, कोई मनमानी के रेट लगा रहा है। पहले जिस तरह अपना हमें आम नॉर्मल रूटीन में मिल जाती थी चीज़ें, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आ रही। और दूसरी अगर बात की जाए इस कानून के इम्प्लीमेंट की, तो इसके कानून की इम्प्लीमेंट पे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है जो गांव से आने वाले मजदूर हैं, वो बाइकर्स हैं, उनकी तो पहले ही 1200-1300 रुपये उनकी दिहाड़ी है, उनको 2000 का चालान हो रहा है, उनको पता ही नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है। अगर पहले आप इसकी आगाही मुहिम चलाएं, पूरा एक मंथ चलनी चाहिए ये आगाही मुहिम, उसके बाद आप इस कानून को इम्प्लीमेंट करवाएं इस पे। दूसरा इसके साथ मैं आपको ये ऐड कर दूं साथ कि देखें, अगर आपको इस तरह के कवानीन बनाने हैं, इस तरह कानून बनाने हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करवाने हैं, तो उस तरह की फैसिलिटीज दें अवाम को उस तरह के रोड्स दें, अवाम को उस तरह के कवानीन, उस तरह की सिक्योरिटी, उस तरह के उनके पैरामीटर्स जो हैं जो हमको यूरोप मालिक में नजर आते हैं, उस तरह की फैसिलिटीज दें। फिर हम कह सकते हैं कि आप इस कानून को लागू कर सकते हैं। सलमान चौधरी साहब ये बताइएगा कि 2000 रुपए का हेलमेट लोग उस वक्त खरीदते हैं जब वो बिल्कुल कानून के शिकंजे में आ जाते हैं, तो बहसीयत कौम हम ये बात पहले क्यों नहीं सोचते? और क्या आप समझते हैं कि इस मुहिम के नफाज के होने के बाद और इसके जो समरात हैं, इससे इंसानी जिंदगियां बचने की शक्ल में सामने आएंगे, हादसात की रोकथाम में सामने आएंगे? आप एक शहरी होने की हैसियत से, एक समाजी कारकुन होने की हैसियत से, मीडिया पर्सन होने की हैसियत से हमारे प्रोग्राम अवाम तक के थ्रू क्या मैसेज देते हैं? अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये जो है ना हेलमेट का मैं आपको बता दूं कि ये समझ लें कि एक सवारी के साथ अगर आप बाइक खरीदते हैं तो मैं समझता हूँ इसके साथ आपको एक हेलमेट लेना चाहिए। ये इस कदर ज़रूरी है जैसे एक इंसान के लिए पानी ज़रूरी है, क्योंकि ये आप पिछले थोड़े से टाइम में जाएंगे, आपको हेड इंजरीज के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन हो तो यकीन करें 95% हेड इंजरीज खत्म हो गई हैं हेलमेट की वजह से। ये इसी सूरत में हुआ है कि हर बंदे ने हेलमेट लेना शुरू कर दिया। ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे पहले आपको आगाही देनी चाहिए आवाम को कि हेलमेट हर बंदे के लिए ज़रूरी है, वो ले, उसकी बाकायदा प्रोग्राम्स और बाकायदा आवाम को ये बताया जाए कि ये अब ये जो कानून बन गया इस पर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है।
फिर उसके बाद आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराएंगे, मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर है। और जो लाइसेंस का अपना सिस्टम बन रहा है उसमें भी बेहतरी आनी चाहिए, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट बनने चाहिए ताकि अवाम को इस तरह लाइनों में खड़ा ना होना पड़े और अवाम इस तरह जलील ना हो। सलमान चौधरी साहब, इससे सबसे ज्यादा जो बिला वास्ता जो मुतासर हो रहे हैं वो टीन एज बच्चे हैं जिनकी कम उम्र है, कोई 15 साल का, कोई 16 साल का स्टूडेंट, जिन पर जिम्मेदारियों का बोझ है, जिन पर जिम्मेदारियों का लोड है कि उन्होंने अपने बहन भाइयों को स्कूल कॉलेजेस लेके भी आना है, छोड़ना भी है। तो आप क्या समझते हैं कि उनका कैरियर इस वजह से मुतासर नहीं हो रहा? एक तो पहली बात मैं समझता हूँ पंजाब पुलिस को ये चाहिए कि अगर कोई ऐसा बंदा वो उनके काबू में आता है जिसको वो कम उम्र है, या उसके वालिदैन को बुलाएं, उसको समझाएं, उसको उसके ऊपर FIR ना दें। जिस तरह पिछले दिनों एक वीडियो भी आपने देखी तो 2000 स्टूडेंट इतवार के दिन वो अदालत में खड़ा है, जी मुझे जमानत चाहिए, और जज साहब जो है वो उठ के आए और आके उन्होंने कहा यार ये किस निज़ाम में हमें झोंक दिया है, किस निज़ाम में हमें बिठा दिया है कि 2000 स्टूडेंट बाहर खड़ा है अदालत के, और इतवार का दिन है, मंडे को यूनिवर्सिटी जाना है स्टूडेंट्स ने और कॉलेज जाना है। मैं समझता हूँ कि ये इम्प्लीमेंट अगर इस पे करवाना है, एक मुनासिब एज के बच्चों को चलाने की इजाज़त भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो पंजाब के इलाके हैं इनमें कोई ऐसी GT रोड्स इतने पाबंदी के, जैसे उकाड़ा की बात कर लें, एमेजना रोड है, ठंडी सड़क है हमारी, और फैसलाबाद रोड, यहाँ पर हेलमेट की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 30-40 से ऊपर तो बंदा चला ही नहीं सकता बाइक। लेकिन अगर आप इस पर भी इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि अवाम को आगाही के बाद और अवाम को ये बताने के बाद उसके ऊपर FIR की बजाय जुर्माने की हद तक रखा जाए। इस तरह 6000-7000 FIR देना और वो स्टूडेंट्स को कचहरियों में इस तरह जलील करना, जो बच्चों ने कभी आज तक हवालात को नहीं देखा, बच्चे डिप्रेशन में हैं। यकीन करें हमारे बच्चे इस कदर परेशान हैं, वो कह रहे हैं जी ये बाबा घर से निकलेंगे तो हमें वो पुलिस वाले पकड़ लेंगे। क्यों? वजह क्या है? आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप पर FIR है, आपके पास हेलमेट नहीं है, आप पर FIR है, आपके पास गाड़ी के कागज नहीं है। अब बच्चों को गाड़ी के कागज कौन देकर भेजता है? अब गाड़ी के कागज नहीं है, आप पर FIR है। ला मोहल्ला के अगर आपके पास ID कार्ड नहीं है तो भी आपके ऊपर FIR है। जैसा कि सलमान चौधरी का ये कहना था कि पंजाब हुकूमत का ये मुहिम चलाना ऐसा इकदाम तो है, लेकिन इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं, इसकी वजह से जो लोग मुतासर हो रहे हैं, जिनकी परेशानियों में इजाफा हुआ है, और जो लोग कोर्ट कचहरी में ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, उनके लिए कोई मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है। तो जो पॉलिसी मेकर हैं उनको चाहिए कि इस कैंपेन को लॉन्च करने से पहले कम से कम 1 महीने का टाइम जरूर दिया जाए। उस 1 महीने में मुनज़्ज़म तरीकाकार से तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेके बाकायदा कैंपेन चलाई जाए और उसके बाद इसका इतलाक सख्ती के साथ कर दिया जाए। तो कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि इस कानून पर 100% लोग अमल पैरा ना हो। तो नाज़रीन मजीद भी जानते हैं कि दीगर लोगों का इस हवाले से क्या कहना है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो ट्रैफिक कवानीन के हवाले से जो नया ऑर्डिनेंस वो जारी हो चुका है, उसका बाकायदा तौर पर इतलाक हो चुका है। मेरे एकम में आप देखें तो ये दर्जनों लोगों को पुलिस ने वायलेशन की वजह से पकड़ा है। ये भी साहब मेरे साथ मौजूद है, इनके साथ चूंकि फैमिली है तो इनसे जानते हैं कि इनका क्या करना। आप बताइएगा जी कि क्या वजह है, क्यों पुलिस वाले रोक रहे हैं आपको? बेसिकली हेलमेट नहीं है हमारे पास, नागरिक कार्ड भी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो एक तरफ से ये अवाम का ही फ़ायदा है, अवाम का फ़ायदा है। लेकिन उससे पहले कभी किसी ने इतनी सख्ती की नहीं, तो हमने भी लापरवाही की हुई थी। तो अब ज़ाहिर है रोक रहे हैं, हर जगह पे रोक रहे हैं। 7 नंबर चुंगी पे भी खड़े हुए हैं, वहाँ पे हमने हेलमेट पहना हुआ था, यहाँ पे लापरवाही कर ली, तो लिहाजा हमारा ही फ़ायदा है बेसिकली देखा जाए तो इंशाल्लाह मेरे पास तो हेलमेट है और आइंदा से मैं अब और मज़ीद मोहतात हो गया हूँ और लाजमी पहन के आया करूँगा बाहर। और दूसरे लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि आप अपना ही फ़ायदा करेंगे, इस हेलमेट पहनने से अपना ही फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट का तो ये है कि 200, 400, 500 का ना उनको फ़र्क पड़ता है ना हमको फ़र्क पड़ता है, लेकिन हेलमेट जो है ना वो लाइफ सेविंग जो चीज़ है हर आवाम के लिए। भाई आप पढ़े लिखे आदमी हैं, इतनी शौर वाली आपने बातें भी की हैं, आपने मैसेज भी दिया है, तो ये क्या समझते हैं कि ये जो रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए हादसा थे, इनके तदारक के हवाले से और कीमती जिंदगियों को बचाने के हवाले से क्या 2000 पे हेलमेट खरीदना वो जुर्म है या ले लेना बेहतर है? और हमारे अवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? सर 2000 रुपये की तो बात ही नहीं है, जहाँ पे ज़िंदगी की बात आ गई वहाँ पे 2000 की क्या अहमियत है। अल्लाह ना करे देखें
अगर एक्सीडेंट होता है, एक तो जानी नुकसान, तकलीफ, उसके बाद जो आपके ऊपर पैसा लगना है वो ठीक ठाक लगना है, 2000 रुपये तो नहीं लगना है। लिहाजा मैं तो यही कहूँगा कि ना आवाम से कि लाजमी अपना हेलमेट को अपनाएं और समझ लें कि हम एक नहीं है, हमारे पीछे हमारी फैमिली भी है, हम बहुत ज़्यादा समझ लें जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है हेलमेट। ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन के हवाले से और नए कानून के इत्तलाक के बाद दीगर दोस्तों पे जी जानते हैं। मेरे साथ यहाँ पर हमारे भाई जवेद तूर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। तूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तूर साहब ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत की जानब से 9 शिकों का इजाफा करते हुए 1965 के कानून में अमेंडमेंट के बाद इत्तलाक कर दिया गया है और रोजाना की बुनियाद पर लोग वायलेशन के बाद FIR भी हो रही है, भारी जुर्माने भी हो रहे हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरी वज़ीर आला पंजाब से ये गुजारिश है कि आपने कवानीन ट्रैफिक के जो बनाए हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन इतनी सख्ती ना करें कि लोग घरों से निकलना ही बंद हो जाए। घरों से लोग निकलेंगे तो अपने जैसे जाएंगे। अब लाइसेंस किसी के पास नहीं है, अब आप लोगों को अवेयरनेस करेंगे यार लाइसेंस बनवाने को टाइम दे, लाइसेंस नहीं जी 2000 रुपये दे दे। गरीब आदमी किधर जाए, ना रोटी कमा सकता है, लोग रोटी कमाना भी मुश्किल कर दी है इस वक्त तो। मतलब मैं तो यही कहूँगा वज़ीर आला साहब से कि रोटी कमाने के लिए कम से कम टाइम दे थोड़ा सा लोगों जो आपको पैसे भी दे सके। हेलमेट नहीं है सर पे, जो हेलमेट कल 500 रुपये का बिक रहा था, आज वही हेलमेट 4-4 हज़ार रुपये में लोग दे रहे हैं। कहाँ से खरीदे? लोग रोटी पूरी करें कि सरों पर हेलमेट लेके फिरें। फिर शहर की आबादी है, शहरी आबादी में हेलमेट नहीं चाहिए, इतनी ज़रूरी है क्योंकि लोगों का आना जाना, कारोबार के लिए आना है जाना है, किसी ने बच्चों के लिए जाना है। फिर इसमें मुझे जो शक है, इसमें जितने सब लोगों के सर पर हेलमेट होगा ना, खुदा ना खास्ता कल कोई वारदात हो जाती कहीं पे शहर में, तो लूट मार हो जाती, तो कहाँ से पहचाने जाएंगे वो लोग? उनके सर पर तो हेलमेट हो गए। तो इसलिए मेहरबानी करें, थोड़ी सी नरमी पैदा करें वज़ीर आला साहब, और ट्रैफिक के इंचार्ज जो भी हैं लोगों को बताएं कि भाई आपके पास हेलमेट नहीं है तो खुद रख ले। उनको जुर्माने तो ना करें, 2000 रुपये जुर्माना और 3000 रुपये का हेलमेट कहाँ से खरीदेंगे लोग? गरीब आवाम है, पीसी हुई आ गई। खुदा के लिए थोड़ा सी मेहरबानी करें, थोड़ी लचक पैदा करें इस काम के लिए। और तूर साहब ये बताएं कि जब इस तरह का कोई इत्तलाक होता है, आम रूटीन में जो लोग बात करते हैं, जब तक ये महकमाना सख्ती नहीं होती हम लोग इस पर अमल नहीं करते। ये हमारे माशरे का एक अलमिया है। तो आप क्या समझते हैं कि कितना टाइम दरकार है आपको इस कवानीन पर अमल करने के हवाले से, और आपको ये नहीं लगता कि इस कानून के इत्तलाक के बाद हादसात में कमी होगी, लोगों की जिंदगियां महफूज होगी? तो आप इसको किस नज़र में देखते हैं? नहीं, ये बात आपकी ठीक है कि हादसा से भी कमी होगी, सारा कुछ होगी, लेकिन यकदम सख्ती नहीं है। सख्ती ना करें। अब वहाँ देखो पैरा फोर्स बनाई, वो लोगों को गरीबों की थड़ियाँ सब कुछ तोड़ दिया, रेडी तक तोड़ दी। वो 20,000 रुपया की रेडी एक आती है, एक गरीब आदमी वो कहाँ से खरीदेगा जिसकी वो रोजगारी चला गया। उसके बाद ये अब नया कवानीन आ गया कि लोग घरों से नहीं निकले डरते मारे, कि ना बाजार जा रहे, किसी के पास हेलमेट नहीं है, किसी के पास लाइसेंस नहीं है, उसकी फीस अब डबल कर दी गई है, लाइसेंस की फीस भी डबल हो गई है, हेलमेट की भी ज़्यादा हो गई है। इसलिए थोड़ी सी इसमें नरमी कर दें, थोड़ी सी नरमी कर दें। बात ठीक है आपकी कि लोगों को हादसा से बच जाएंगे लोग, लेकिन ये इस बात का भी खदशा है कि लोगों के साथ ज़्यादा वारदातें भी हो सकती है हेलमेट के जरिए, कि जो 24 घंटे सर पे हेलमेट रखना है, कि कोई भी वारदात करके चले जाए उसका कौन जिम्मेदार होगा? किसी को नहीं पता चलेगा वो कौन था कौन नहीं आके चला गया। तूर साहब, आप हमारे प्रोग्राम के थ्रू वज़ीर आला मरियम नवाज को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं और क्या रिलैक्सेशन लेना चाह रहे हैं आप, कि कितना टाइम फ्रेम आपको मिले और किस हद तक नरमी हो? मैं वज़ीर आला पंजाब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा अवाम बहुत परेशान है। पंजाब में जो आप कर रही है बेहतर कर रही है, लेकिन इससे अवाम बहुत परेशान है। अवाम को कोई डिलीवरी माड़ा आदमी है ना, वो इसमें पिस रहा है। लेकिन जब भी कहीं नाके पे कोई पकड़ा जाए ना, पुलिस वालों को ये चाहिए कि उसके साथ नरमी से बात करें और उसको फौरन का ये हवालात में बंद कर दिया जाए। जेल में कभी किसी ने जेल में देखी ना हो, जिन लोगों ने आज तक कभी दरवाजा नहीं देखा थाने का, वो थाने में जाएंगे तो उनके साथ क्या गुजरती होगी? 1-2 हज़ार रुपये खातिर किसी के पास नहीं है। सफेद पोशी चल रही है, सफेद पोश लोगों को रहने दे। बीबी साहब से यही गुजारिश है कि आप जो विजन लेके जा रहे हैं ये बड़ा अच्छा विजन है, लेकिन इसमें थोड़ी सी अवाम को तकलीफ दे। नाज़रीन, ट्रैफिक सेक्टर में होने वाली नई अमेंडमेंट के हवाले से जहां पर माशरे का हर फर्द पूरी तरह से इसमें है कि वो इस पर अमल दरामद करे तो नुकसान से बच सकता है। तो मेरे साथ यहाँ पर महकमा हेल्थ के लीगल एडवाइजर भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना चाह रहा है। आप सर बताइएगा कि ये जो नए कवानीन का इतलाक हुआ है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है,
तो आप इसको किस तनाज़ुर में देख रहे हैं? ये पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोटरसाइकिल इंजरी जो है ना, उसमें जो सबसे ज़्यादा हेड इंजरी होती है, सबसे ज़्यादा जो डेंजरस है ना, वो हेड इंजरी की डेथ होती है। इसलिए गवर्नमेंट का ये इकदाम के हेलमेट को ज़रूरी करा दिया गया। ये पब्लिक की सेफ्टी के लिए है, बेनिफिट के लिए है। खुदा ना खास्ता कोई जितनी भी कैजुअलिटी होती है ना मोटरसाइकिल इंसिडेंट्स में, तो हेड इंजरी की वजह से होती हैं। इसी तरह अगर गाड़ी है तो अगर उसमें आप सीट बेल्ट नहीं लगाते खुदा ना खास्ता, तो अचानक ब्रेक लगती है तो उसकी वजह से जो है ना हेड इंजरी आती है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट का जो इक़दाम है, ये इसको पॉजिटिव एंगल से लेना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पब्लिक में ट्रैफिक रश बहुत ज़्यादा है। सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये इंतहाई ज़रूरी है और पब्लिक के लिए भी बेनिफिट इसका है। रामे साहब, आप ये बताइएगा, चूँकि आपका तल्लक महकमा हेल्थ से है, तो तीनों तहसीलों के अलावा जितने PHU, RSC या मरियम नवाज के जो क्लिनिक ऑल व्हील है, वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग हादसा का शिकार होके आते थे। अब ये 3-4 दिनों से ये जो नया इतलाक हुआ है और उस पर तमाम महकमे काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, इसमें कोई कमी वाकई हुई है? अगर हुई है तो किस हद तक हुई है? इसमें कमी वाकई हुई है और अगर इंशाल्लाह अगर पब्लिक कोऑपरेट करेगी और इंशाल्लाह इससे खतर का कमी आएगी, क्योंकि जो रोड साइड इंसिडेंट्स एक्सीडेंट है ना, उनकी सबसे बड़ी रीज़न ही ये है कि लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते, वन वे की खिलाफवर्जी करते हैं, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। जब ये सारी चीज़ें लोग कानून पर अमल दरामद करेंगे तो इंशाल्लाह उससे बड़ी मेजर कमी आएगी इंशाल्लाह रोड साइड एक्सीडेंट में। उससे लोगों की ज़िंदगी भी बचेगी, लोगों का जो लोग बेचारे डिसेबल हो जाते हैं उनका भी वो भी डिसेबल नहीं होंगे, और खुदा ना खास्ता जिस पे जाके हिट करते हैं उसको भी वो भी इंजर्ड होता है, वो भी बचेगा इंशाल्लाह। तो रामे साहब, आप हमारे प्रोग्राम अवाम तक के थ्रू डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा की 36 लाख आबादी के शहरियों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जिस पर अमल करें और उनकी ज़िंदगियाँ महफूज हो सकें? तो मेरा पैगाम ये है कि जितनी भी उकाड़ा की अवाम है उनसे दरख्वास्त है कि वो इस कानून पे अमल दरामद करे। इंशाल्लाह उससे पब्लिक का भी बेनिफिट होगा और हुकूमत जो पब्लिक के लिए जो एक्टिविटीज़ कर रही है, कानून में अमेंडमेंट की है ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज हों, तो इंशाल्लाह ऐसे करने से लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज होंगी। जैसा कि मेरे साथ जो मौजूद लीगल एडवाइज़र महकमा हेल्थ रामे साहब का यही कहना है कि जिस तरह से पंजाब गवर्नमेंट और ज़िले पुलिस, पंजाब पुलिस आम शहरियों के लिए इस कानून पर अमल दरामद करवा रही है, तो इसका जो बुनियादी पर्पज़ है वो इंसानी जानों को महफूज बनाना है, ट्रैफिक हादसा की रोकथाम करना है। तो इनका ये कहना है कि तमाम माशरे के स्टेक होल्डर्स को अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, पंजाब हुकूमत का साथ देना चाहिए, उनके हाथ मजबूत करने चाहिए ताकि ये जो हादसात हैं इनका तदारक हो, इनमें कमी वाक़ई हो, इंसानी जानें महफूज हों और हस्पतालों पर बिलखसूस महकमा हेल्थ के जितने भी यूनिट्स हैं तमाम तहसीलों में, डिस्ट्रिक्ट की सतह पे, ज़िले हेडक्वार्टर में, उन पर जो लोड है वो अजाफी वो लोड है वो भी कम हो सके। जी, आज हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से और पंजाब हुकूमत की जानिब से जो कवानीन में नए शिकों का इजाफा किया गया है, उस हवाले से पूरे पंजाब की तरह दीगर अजला की तरह उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी इसका मुकम्मल तौर पर इतलाक हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस उकाड़ा के कप्तान राशिद हदायत के हमरा। राशिद साहब, ये बताइएगा कि इस कानून के इतलाक के बाद बतौर पुलिस के डिस्ट्रिक्ट कमांडर आपने क्या मैसेज पास किया और अब तक की कारकर्दगी 72 घंटों की क्या है? जी, इसमें हमारा सबसे पहले तो मोटिव और ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इसकी आउटरीच करें, इसकी अवेयरनेस सोसाइटी में उसको आम करें। उसके लिए हमने तमाम प्लेटफार्म यूज़ किए। हमने मीटिंग्स की बाकायदा ताजरों के साथ, बाकायदा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के साथ, DD कॉलेजेस के साथ, जितने भी गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले हैं, बसों के, ट्रकों के जो अड्डों के उनके मालकान हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके साथ मीटिंग की, उनको इनके बारे में अवेयरनेस दी। और इसमें हमने टूल्स सोशल मीडिया के भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के भी यूज़ किए ताकि सोसाइटी के तमाम तबकात को ये आगाही हो सके कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अब ये एक्ट पास किया है। अब इसके तहत खाली जुर्माने ही नहीं होंगे बल्कि वायलेशन की सूरत में, संगीन वायलेशन की सूरत में FIR का भी अंदाज हो रहा है। उस हवाले से जो है हमने इसके साथ पहले 2 दिन जो है वो थर्सडे और फ्राइडे को हमने इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा की है। पैनाफ्लैक्सेस हमने पूरे ज़िले में इसके इंस्टॉल करवा दिए हैं। अब इसके साथ साथ हमारा रेगुलेटरी और हमारा एनफोर्समेंट का मैकेनिज़्म भी जो है वो तेज़तर हो गया है। इसमें हमने जितने भी पूरे ज़िला हाजा में ट्रैफिक के हादसा के और ट्रैफिक के कंजेशन के पॉइंट से जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं उनके हवाले से अपनी टीमें तरतीब दे ली हैं। इसमें PHP
इसमें ट्रैफिक पुलिस और इसमें ज़िला पुलिस एक टीम की हैसियत से काम कर रहे हैं, और इसमें मोटरवे पुलिस भी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, जो उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें हम कर ये रहे हैं कि जितनी भी ग्रेव वायलेशंस हैं उनका देन एंड देयर ना सिर्फ चालान किया जा रहा है, बल्कि उस हवाले से जो नया एक्ट पास हुआ है उसकी भी प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल आपने 3 दिनों की कारकर्दगी पूछी है। 3 दिनों में हमारी मोर देन 500 FIRs हुई हैं, और हमारे अराउंड 4000 हमारे जो है वो चलान हमने मरतब किए हैं। तो ये किसी भी महज़ब माशरे में ट्रैफिक लॉज की जो वायलेशन है उस पर अमलदारी की जाती है, कानून नाफिज किया जाता है। मकसद ये है कि हम शहरियों की ज़िंदगियों को बचाएं। आप देखें कि ओवरऑल अगर ट्रैफिक हादसात के नतीजे में जो लोग हलाक हो रहे हैं, अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठते हैं, उनका अगर आप ओवरऑल कंपैरेटिव एनालिसिस करें इस फिगर का, डाटा का, तो वो तादाद बहुत ज़्यादा और ये आने वाले वक्तों में बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट ने ये ज़रूरी फील किया कि उन्होंने ये लेजिस्लेशन पास की है, और अब पुलिस की और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट की ट्रैफिक के साथ मिलके ये जिम्मेदारी है कि हम इसको नाफिज अमल करें, और ताकि सोसाइटी जो है वो ना सिर्फ ये हादसात, मुज़मिर हादसात से बचे, बल्कि ओवरऑल हम उनकी ज़िंदगियाँ महफूज बनाने के हवाले से उनको आगाही करके ये इस बात का कायल करें कि हर शहरी, चाहे 4 व्हीलर पर है चाहे 2 व्हीलर पर है, वो हेलमेट के साथ आए, वो सीट बेल्ट लगाए, और वो उसके पास वैलिड उसका लाइसेंस मौजूद हो। और ये जब सोसाइटी में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आप यकीन करेंगे कि इससे ट्रैफिक के कवानीन की भी पाबंदी होगी और लोगों की ज़िंदगियाँ भी बचेंगी। राशिद साहब, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के तमाम पुलिस के 5 सर्कल्स और 21 थानों की हदूद में हर SHO अपनी अपनी बीट पे नाके लगाकर चेकिंग कर रहा है, तो क्या समझते हैं कि एक आम आवाम पे अचानक से लोड बढ़ गया है लाइसेंस के हसूल के लिए? लाइसेंस की इजरा के हवाले से आपने कैसे फैसिलिटेट किया और क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट किया है? इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जो मोटरसाइकिल है, ज़्यादातर उनका इशू है। मोटरसाइकिल वालों को हम डेली बुनियादों पर लाइसेंस फ्रेश इशू कर रहे हैं, जो बंदा चला सकता है बाइक उसका वहाँ पे ट्रायल करके। इसके अलावा जो लर्नर लाइसेंस है वो हमारी ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है। ऑनलाइन आप अपने जो है वो वहाँ से भी उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तमाम थाना जात में, तमाम खिदमत मराकज़ में आप ऑनलाइन जो है जाके वहाँ पे देन एंड देयर 1 विंडो ऑपरेशन के तहत आप वहाँ से भी लाइसेंस ले सकते हैं। ओवरऑल जो है लाइसेंसिंग का इजरा जो है हमारी 4 तहसीलों में हमारा जो ट्रैफिक की जो लाइसेंसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, रिनाला में भी, सीरपुर में भी, दीपालपुर में भी और सिटी उकाड़ा में भी। हमने यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में और कैंटोनमेंट एरिया में अलहदा भी हमने ट्रैफिक लाइसेंसिंग के लिए जो है वो हमने फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई हैं। और इसके अलावा हमारी जो लाइसेंसिंग वैन्स हैं वो भी 2 हैं हमारे पास, उनके ज़रिए भी हम जो है वो लोगों को ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो भी मौजूद शहरी लाइसेंस बनवाना चाह रहा है तो उनको मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जा रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस कानून का जो इतलाक है वो सरकारी अदारों पर भी इसी तरह लागू होता है जिस तरह आम शहरी पे होता है? तो अगर होता है तो इसकी कोई ऐसी मिसाल है कि अब तक की जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें कोई मुलाजम भी उसमें जज में आया उसमें? बिल्कुल, ये हमने जो गवर्नमेंट की और हमारे इंस्पेक्टर जनरल की इंस्ट्रक्शन है वो यही इंस्ट्रक्शन है कि सबसे पहले आप अपने एहलकारों पर इसको लागू करें। और हमने अभी मोर दैन 2 डजन्स हमने 24 से ज़्यादा एहलकारों के खिलाफ ना सिर्फ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया है, उनकी जो गाड़ियाँ हैं, बाइकें हैं, वो हमने इम्पाउंड की हैं, बल्कि उनको हमने हैवी जुर्माने भी किए हैं और उनको साथ वार्निंग भी दी है कि अगर कोई वायलेशन करेगा तो उनके खिलाफ भी वैसे ही FIR दर्ज होगी जैसी शहरियों के खिलाफ हो रही। अच्छा सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि ग्रास रूट लेवल पे जब हमने इस तमाम आपकी मुहिम को मॉनिटर किया तो सबसे ज़्यादा जो नौजवान बच्चे थे वो इसकी जद में आ रहे थे और उनके जो पेरेंट्स हैं वो यही कह रहे थे कि इसकी कंपेन का कोई दायरा कार, कोई दुरानिया ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए। तो क्या सर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप इसको कर सकते हैं और 9 उम्र बच्चों के हवाले से अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो उनका जो दाव कैरियर उनका लग जाता है? तो इस हवाले से सर आप क्या इसमें बड़ा अच्छी बात है, हम किसी भी स्टूडेंट को 9 उम्र को बच्चे को हैंडकफ नहीं कर रहे और हम जो FIR का अंदराज भी करेंगे तो वो बेसिकली या जुर्माना भी करेंगे तो वो उसके वालिद पर, उनके पेरेंट्स पर जो है वो उसका नाफिजुल अमल होगा। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है पूरी दुनिया में है कि आप गाड़ी या बाइक विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चला सकते। तो ये तो वालिदैन का, सोसाइटी के तमाम तबकात का, किरदारों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों को समझाएं
कि अगर एक बच्चा ट्रैफिक हादसे में अल्लाह ना करे अपनी जान से हाथ धो बैठता है तो फिर वो गवर्नमेंट पर और दीगर हमारे जो पुलिस के दीगर अदारे हैं उन पर एक क्रिटिसिज्म होती है कि देखें ना बच्चे की वो जान चलेगी। तो ये तो बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को जब तक वो अंडर एज है उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको गाड़ी या मोटरसाइकिल ना चलाने दें। जी नाज़रीन, आज आपने प्रोग्राम अवाम तक में देखा कि ट्रैफिक कवानीन के नए कवानीन जिनका बाकायदा तौर पर इतलाक हो चुका है उसकी वायलेशन के हवाले से जैसे सूबा के दिगर अजला में भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, वहीं उकाड़ा में भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ज़िले पुलिस, ट्रैफिक की पुलिस और एलीट फोर्स के अलावा तमाम कानून नाफज करने वाले अदारे डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के तमाम पुलिस के 5 सर्कल्स और 21 थानों की हदूद में ये ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हर ऑफिसर अपनी अपनी बीट पे रहकर ट्रैफिक कवानीन पर जो इतलाक है उसको ज़रूरी बनाने के लिए ना सिर्फ मोटरसाइकिल सवारों का हेलमेट चेक कर रहा है बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी चलाने वाले अफराद के सीट बेल्ट बांधने को भी ज़रूरी करार दिया गया है। इसके साथ साथ इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए इंसानी ज़िंदगियों को ज़िया को रोकने के लिए ट्रैफिक कवानीन के हवाले से जो ट्रैफिक हादसा होते हैं उनमें कमी लाने के लिए हमें पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस का मुकम्मल तौर पर साथ देना चाहिए। हमें अपने इर्द गिर्द रहने वाले अपने अजीज़ों कारब, अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों, अपने फैमिली मेम्बरान और दीगर जानने वाले तमाम स्टेक होल्डर्स को, माशरे के हर फर्द को ये जिम्मेदारी महसूस समझ के इस मैसेज को पास करना चाहिए कि अगर हम महज़ब कौमों की तरह ट्रैफिक कवानीन पर अमल करेंगे तो ना सिर्फ इंसानी ज़िंदगियाँ महफूज होंगी बल्कि ट्रैफिक हादसात में जो लोग ज़ख्मी होते हैं उससे बच सकेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 3 दिनों की तो 3 दिनों के दौरान जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर लगभग 50 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने हो चुके हैं और इसके साथ साथ 500 से ज़ायद जो मुकदमात का अंदराज हो चुका है। तो मज़ीद परेशानी से बचने के लिए वो नौउम्र तालिब इल्म जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो गाड़ियाँ चलाते हैं, अगर उन पर FIR का अंदराज होगा तो उनका जो कैरियर है वो दांव पर लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमको तमाम अदारों का साथ देना चाहिए। तो नाज़रीन, अपने होस्ट अज़हर शेख को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।